जब मैं अंधेरे में था तब यीशु आए, एक सच्ची गवाही, दूसरे धर्म से मसीह में आया एक व्यक्ति। मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा जहां धर्म, भक्ति और परंपरा जीवन का अभिन्न अंग थे। मेरा बचपन मंदिरों की घंटियों, मंत्रों की गूंज और त्योहारों की रौनक के बीच बीता। घर में हर सुबह पूजा होती थी और मुझे बचपन से यही सिखाया गया कि भगवान अनेक रूपों में होते हैं और हर रूप की आराधना पुण्य देती है। मैं वही करता रहा जो मुझे सिखाया गया। परिवार का जो विश्वास था वही मेरा भी बन गया। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, अपने धर्म के नियमों को और अधिक गंभीरता से निभाने लगा। व्रत, तीर्थ यात्राएं, कथा कीर्तन सब कुछ किया। फिर भी मेरे भीतर कुछ अधूरा था। हर पूजा के बाद एक अजीब सी खालीपन का एहसास होता था। एक सवाल उठता था, क्या यही सत्य है? क्या मैं वास्तव में परमेश्वर के निकट हूं? लोग कहते थे हर रास्ता एक ही सत्य की ओर जाता है। शायद मैं भी यही मानता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को जड़ से हिला दिया। मेरा एक पुराना कॉलेज मित्र जो अब मसीही बन चुका था, अक्सर मुझे यीशु के बारे में बताता। मैं टाल देता, कभी कभी मजाक भी उड़ाता। एक दिन उसने मुझे एक वीडियो भेजा, एक आदमी की गवाही, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसने यीशु को अपने जीवन में पाया। वह व्यक्ति किसी पास्टर का बेटा नहीं था, उसका कोई मसीही बैकग्राउंड भी नहीं था। उसने भी मेरा ही जीवन जिया था, दूसरे धर्म में पला बढ़ा, लेकिन यीशु ने उसे छू लिया। उसकी आंखों में जो आंसू थे वो दुख के नहीं थे, वो कृतज्ञता के थे। पहली बार मेरे दिल में एक चिंगारी सी जली। क्या अब तक जो जाना वो अधूरा था? क्या मैं अब तक सत्य से वंचित रहा? मैंने चुपचाप बाइबल पढ़नी शुरू की। किसी को कुछ नहीं बताया। शुरू में समझ नहीं आया, लेकिन जब मैंने यीशु के मुख से निकले शब्द पढ़े तो कुछ भीतर बैठ गया। मैं तुम्हें वैसी शांति देता हूं जैसी यह दुनिया नहीं दे सकती। मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी दूर नहीं करूंगा। ये शब्द मेरे लिए नहीं थे, ये उस आत्मा के लिए थे जो वर्षों से जीवित परमेश्वर की तलाश में भटक रही थी। लेकिन भीतर एक युद्ध चलता रहा। मन कहता, अपने धर्म को धोखा दे रहे हो। दिल कहता, क्या अब तक झूठ में जीते आए हो? मैं रातों को रोता, प्रार्थना करता और यीशु से कहता, अगर तू सच्चा है तो मुझे मिल, मुझे छू। मुझे सत्य चाहिए, न जात न धर्म, सिर्फ तू। एक रात जब सब सो रहे थे, मैं अकेला छत पर था। आंसू रुक नहीं रहे थे और वहीं पहली बार मैंने यीशु से दिल से प्रार्थना की, यीशु अगर तू जीवित है तो मुझे दिख। मेरा जीवन तेरे बिना अधूरा है, मुझे तेरी जरूरत है। और उस रात कुछ बदल गया, जैसे किसी ने मेरे भारी मन के द्वार खोल दिए हों, जैसे किसी ने मुझे बाहों में भर लिया हो। मैं रोता रहा, पर ये आंसू अब दर्द के नहीं थे, ये उस शांति के थे जिसे मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। मुझे लगा मैं घर लौट आया हूं। परिवार का विरोध और मेरा निर्णय। जब मैंने अपने परिवार को बताया कि अब मैं मसीह को मानता हूं तो तूफान सा उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, क्या तू हमें छोड़ देगा? क्या तूने अपना धर्म बेच दिया? दिल को ठेस पहुंची, पर मैंने शांति से कहा, मैंने धर्म नहीं छोड़ा, मैंने जीवन पाया है। आप लोगों ने मुझे जन्म दिया, पर यीशु ने मुझे नया जीवन दिया है। मैं आज भी उनके लिए प्रार्थना करता हूं, जैसा यीशु ने सिखाया। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। मसीह में नया जीवन। आज मैं मसीह में हूं। मैं गिरता हूं, पर यीशु मुझे थामते हैं। मैं रोता हूं, पर उनका वचन मुझे ढाढ़स देता है। जो बाइबल कभी एक धार्मिक पुस्तक लगती थी, वो अब मेरे जीवन का दर्पण बन चुकी है। हर पन्ने में मैं खुद को पाता हूं। अब मैं समझता हूं,
परमेश्वर हमसे धार्मिक रीति रिवाज नहीं, बल्कि एक सच्चा संबंध चाहते हैं। मैं मसीह में इसलिए आया क्योंकि उनके प्रेम को देखा नहीं, महसूस किया। और ऐसा प्रेम इस दुनिया में और कहीं नहीं। अगर आप भी मेरी तरह हैं, धार्मिक पर भीतर से खाली, तो मैं आपसे बस एक ही विनती करता हूं, यीशु को एक मौका दीजिए। न धर्म बदलिए, न नाम, सिर्फ अपना दिल खोलिए। प्रार्थना कीजिए, यीशु अगर तू सच्चा है तो मुझे मिल, मुझे अपना बना। मैं वादा करता हूं आप भी वही शांति पाएंगे जो मुझे मिली। यह मेरी कहानी है, एक सच्ची गवाही। यह केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं, बल्कि जीवन का पुनर्जन्म है। मैं आज पूरे यकीन से कह सकता हूं, मैं अंधेरे में था, पर यीशु ने मुझे उजाला दिखाया। मैं खोया हुआ था, पर उन्होंने मुझे पा लिया।